अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हमारे और सब देखने वालों के टाइम में बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि महंगाई के साथ साथ टाइम भी बहुत महंगा होता जा रहा है, बहुत जल्दी गुजर जाता है टाइम। अच्छा, काम ख़त्म होता नहीं है और टाइम ख़त्म हो जाता है और काम मेरा सारा पेंडिंग रह जाता है। इसी वजह से आजकल मेरी वीडियो भी बहुत लेट हो रही है। लेट तो हमेशा ऐसे ही होती थी क्योंकि घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर बहुत है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर। मेरी ज़िम्मेदारी कभी भी ख़त्म नहीं हुई। जब से शादी हुई है, जब से मेरी ये जिम्मेदारियाँ लगी हुई हैं। हमें सिर्फ ये चाय के कप लेने थे और जिसकी वजह से हमें यहाँ पर भी टाइम बहुत स्पेंड करना पड़ा। अच्छा, हमेशा होता यही है कि लेने चीज़ एक जाते हैं और उसके साथ है ना 3-4 चीज़ें और ले लेते हैं। ले लिया, चलो रमज़ान आ रहा था इसलिए सोचा कि चलो ले लें, ये भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि रोज़े में जाने की इतनी हिम्मत नहीं है। वैसे मौसम तो अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा किया हुआ है। अच्छा, घर आने के बाद फिर वही रूटीन हमारी तो शुरू हो जाती है। ये ब्लैक वाले चने मैंने बॉयल करके रख दिए थे, तो इसको भी मुझे ठिकाने लगाना था क्योंकि ये भी रमज़ान के लिए ही मैंने करे थे। तो ये छोटा छोटा सा पॉट बनाया है मैंने क्योंकि हमारे लिए यही काफ़ी होता है, हम सब के लिए। कोई ज़्यादा इतना नहीं खाते, 1-1 2-2 स्पून लेते हैं ये, और वो भी मतलब चाहिए होते हैं, कभी ये वाले और कभी वाइट वाले। तो मैंने दो तरह के बॉयल करके रख लिए हैं पहले से, क्योंकि इतने इतने से थोड़े थोड़े से चने बॉयल नहीं हो सकते। तो ये काम भी बहुत ज़रूरी है रमज़ान के लिए और बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि इससे काम टाइम की बचत बहुत हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं दही बड़े और छोलों के लिए जो पापड़ी होती है वो भी हम लोग घर में ही बनाते हैं क्योंकि पाकिस्तान में तो मिल जाती है बाहर से भी ऑलरेडी, लेकिन वो भी फ्रेश नहीं मिलती है, वो भी पता नहीं कितने महीनों की रखी हुई होती है। तो अक्सर लोग जो होते हैं ना वो अब यही हर कोई यही कह रहा है, उसको बहाना मिल गया है कि आप लोग फ़्रोज़न चीज़ें बहुत खाते हैं, फ़्रोज़न चीज़ें बहुत बता रहे हैं रमज़ान में। तो ये फ़्रोज़न नहीं है, ये तो मतलब किसी भी पॉट में रख लेंगे तो ये पूरे रमज़ान काम आएगी। और वैसे भी रमज़ान के बगैर भी ये छोले दही बड़ों के लिए बहुत उसकी जान होती है, उसका जो गार्निशिंग होती है ये पापड़ी से बहुत ज़बरदस्त लगती है। अच्छा, तो मैंने सोचा कि ये पापड़ी भी बनाना जो है ये इसमें भी टाइम स्पेंड करना पड़ता है, तो ये भी मैं पहले से ही बना के रख लेती हूँ। तो इसको बनाने के लिए टाइम इतना वक्त नहीं लगता, लेकिन रमज़ान की मुनासबत से, क्योंकि रमज़ान जो होता है ना उसमें हमें कुरान लाजमी 2 कुरान हमें लाजमी ख़त्म करने होते हैं। और ये भी कोई मतलब किसी को बताने की बात नहीं है, लेकिन वो जो है ना एक इबादत का महीना अल्लाह ताला ने बनाया है, तो इसलिए हमको उसी तरह उसको गुजारना पड़ता है। उसी तरह हम अल्लाह ताला के अहकाम को पूरा करने के लिए जिस तरह अल्लाह ताला ने बताया है रोज़े की बरकत, तो हम उसी तरह करते हैं। तो इसलिए जो ये वाली चीज़ें होती हैं ये भी हमें करनी पड़ती हैं, और ये अपने लिए नहीं करते, हम अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए हमें करनी पड़ती हैं। क्योंकि रमज़ान के अंदर ना जो भी बच्चों को चीज़ें चाहिए होती हैं तो वो बनाते हैं, हम इसीलिए बनाते हैं कि हमें भी टाइम मिल जाए और बच्चे भी हमारे खुश हो जाएँ, हमारे घर के सब लोग खुशी से रोज़ा खोलें और खुशी से सहरी करें। तो ये पापड़ी भी जो होती है ना ये ज़रूरी होती है कि मतलब कभी कभी दिल करता है कि दही बड़ों के ऊपर या छोलों के ऊपर बना के रख लें। तो मैंने सोचा ये भी अभी कितने दिन रह गए, 3-4 दिन तो रह गए रोज़े में, इतनी जल्दी मतलब ये टाइम इस गुजर गया बिल्कुल। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी बना के किसी पॉट के अंदर मैं सेव कर देती हूँ ताकि ये भी फिर काम आ जाएंगे से उसके इफ्तारी के वक्त। अच्छा, ये बना रहे थे तो इसको बनाने का तरीका भी मतलब मैंने तो खैर इसको कटर से राउंड करा है, इसको कटर की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने बग़ैर कटर के बनाए। और अक्सर जो है ना ये पापड़ी जो मिलती है ना वो राउंड में नहीं मिलती, वो बग़ैर कटर के ही वो लोग ऐसे ही इसको बेल लेते हैं। तो मैंने भी इसको है ना थोड़े से ऐसे ही करे हैं बताने के लिए कि ज़रूरी नहीं है कि इसको कटर के साथ ही आप लोग राउंड करें। तो बल्कि मुझे है ना ज़्यादा जो अच्छी लगी ना वो यही वाली लगी, बग़ैर कटर के राउंड वाली। तो जो पापड़ी का जो शेप होता है ना वो यही वाला होता है, यही वाला पापड़ी होती है। मैं अक्सर पाकिस्तान से लेकर आती थी तो मतलब बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अभी तो मत जाने आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसलिए सोचा कि जब कुछ हम लोगों को आता है काम तो हम घर में क्यों नहीं करेंगे, तो इसलिए ये भी कर लिया। और बहुत ज़बरदस्त और बहुत खस्ता बनी थी और कुछ भी इसमें मेहनत नहीं। 1 कप मैदे से और आधा टीस्पून नमक डाल के और इतनी सारी ये पापड़ी बन गई। मतलब ये तो खाली एक गार्निशिंग के लिए थोड़ी थोड़ी सी डालते हैं ना, तो हमारे तो पूरे रमज़ान हो जाएंगे ये। और हम लोग रोज़ाना डेली जो होते हैं ना छोले दही बड़े नहीं बनाते, मतलब बदल बदल के इफ्तारी बनाते हैं क्योंकि बच्चे एक चीज़ से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। आजकल का जो दौर है ना वो हमारा वाला दौर नहीं है। हमको तो बच्चे कह देते हैं कि मम्मा आपका तो पत्थर का दौर था या बाबा आदम के ज़माने का दौर था। अगर कोई बात अपनी मिसाल दो ना बच्चों को तो आजकल के बच्चे जो है ना आगे से ये बोलते हैं ये टिकटॉक का दौर है। ये टिकटॉक का
फेसबुक का और इसका दौर है। तो मतलब आजकल का जो दौर हुआ है ना, और क़यामत भी इसीलिए आ रही है कसम से, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि बच्चे जो है ना, जो पहले वाले बच्चे फर्माबरदार थे ना, वैसे बच्चे अब नहीं रहे। मैं किसी के बच्चों को पिन आउट नहीं कर रही, मैं अपने बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, कि मतलब मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, पूरे ख़ानदान में बड़ी तारीफ़ें होती हैं मेरे बच्चों की, लेकिन फिर भी जो हम लोग थे ना वैसे नहीं हैं। जैसे हम लोग अपने माँ बाप के सामने एक अल्फाज नहीं बोल सकते थे, अगर गलत भी बात होती थी ना, हम उसको सही करने की हिम्मत नहीं थी हमारे अंदर कि हम अपनी माँ से कहते, और बाप से तो सवाल ही नहीं पैदा था कि हम अपने बाप के सामने ज़बान खोलते। लेकिन आजकल की जो औलाद है ना, माशाल्लाह 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 कहना चाहिए बस, और समझने वाले के लिए ना ये इशारा काफ़ी है। अच्छा, मेरी है ना ये रिंग लाइट है ना, उसको रखी हुई थी स्टैंड के ऊपर जब मैं काम करती थी किचन में, तो जब मैं यूज़ करती थी, लेकिन इसको भी इसका ब्लड प्रेशर लो हो गया, रमज़ान आया नहीं, उसका खड़े खड़े गिर गई और मेरी लाइट टूट गई। अब इधर नहीं पता मुझे कि ये नज़र से टूटी है या ब्लड प्रेशर लो होने से टूटी है, मतलब मेरी रिंग लाइट जो थी ना वो बर्बाद हो गई वो। अच्छा, ये लाइट जो थी ना ये बहुत ज़बरदस्त है, इसके अंदर 3 होल्डर है मोबाइल लगाने के लिए एक साथ ही लाइट के अंदर। और ये कप जो अभी हम लेकर आए थे तो उसमें बेटी ने चाय भी बना के दी कि इसमें चाय भी इंजॉय करें, और ये रमज़ान मुबारक लिखा है इसके अंदर, तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे ये, तो इसलिए मैंने ले लिया। हालांकि कप थे हमारे घर में, लेकिन मैंने कहा चलो रमज़ान मुबारक लिखा है तो इसको भी रमज़ान के लिए स्टार्ट करते हैं, और चाय पीने में भी इसमें बड़ा मज़ा आ रहा था। अभी तो हमने स्टार्ट कर लिया रमज़ान से पहले, लेकिन जब रमज़ान में यूज़ करेंगे तो सब एक साथ माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे यहाँ रमज़ान में बस ये दस्तरखान होता है कि सब रोज़ा और इफ्तारी और सहरी जो होती है ना सब एक साथ कर लेते हैं। वैसे तो पता ही नहीं होता कौन कब निकाल के खा लेता है, हमें नहीं पता, बस हम तो पकाने के हकदार हैं, बस पकाते हैं और उसके बाद हमें नहीं पता। अच्छा, ये लाइट जो थी ना, आप यकीन नहीं करेंगे, ऑनलाइन मंगवाइए, नून से मंगवाइए ना, नून से मंगवाई। अमेज़ॉन पे भी देखा था हमने, बहुत देखा था, लेकिन हमको इतनी पसंद नहीं आई वहाँ पे, लेकिन नून से जो मंगवाई ना बहुत ज़बरदस्त, और हमने चंद घंटों के अंदर ये हमारे पास पहुँच गई थी, ये इतनी मतलब फ़ास्ट उनकी सर्विस है। और इसके अंदर ना ऑप्शंस भी बहुत हैं, मतलब लाइट के कलर्स भी बहुत हैं इसके अंदर, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको रिमोट से हम लोग कर सकते हैं। पहले वाली जो लाइट थी ना उसको हम उसके अंदर घुस के करना पड़ता था, वायर के अंदर थी उसका सारे कनेक्शन, और ये है हम दूर से भी इसकी लाइट को चेंज कर सकते हैं, तो इसके साथ रिमोट भी दिया हुआ है। अच्छा, ये नेक्स्ट डे के था तो मैंने सोचा कि इसमें भी मैं ये ऐसी रेसिपी बनाती हूँ जो मतलब मुझे फ्रीज़ करना नहीं पड़ेगा। ये बेसन की बूंदियाँ, और इसको बस गर्म पानी में डालो या नॉर्मल पानी में भी डाल दो तो मतलब अच्छे से ये इसके दही बड़े बन जाते हैं, दही भले जिसको बोलते हैं, दही बूंदी बोलते हैं, वो बन जाते हैं। अच्छा, इसके मैंने ना 2 तरह की बनाई है, एक बेसन लिया था इसके अंदर और एक मैंने इसके अंदर सूजी के बनाए थे। सूजी के बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। अगर बाज़ लोगों को बेसन नहीं होता ना, अच्छा कहते हैं हम रमज़ान में बेसन नहीं यूज़ करते, ज़्यादा दाल के बनाते हैं, तो वो है ना इसके सूजी के बनाए, सूजी के बहुत ज़बरदस्त बने थे और बेसन से ज़्यादा अच्छे बने थे। तो मैंने इसके अंदर कलर डाल दिया थोड़ा सा, अगर आप लोगों को डालना अच्छा लगे तो डालें, वरना नहीं डालें। और ये मैंने बॉल रखा था, तो पहले इसको देखते हैं, अगर पानी में ये देखे एक प्याली के अंदर ना मैं डाल के देख रही थी तो वो उसके अंदर मेल्ट हो रहा था। तो जब तक इसको फेंटते रहेंगे, तो मैंने ना इलेक्ट्रिक बीटर से नहीं फेंटा, क्योंकि बाद लोगों के पास होता है, बाज़ के पास नहीं होता, तो मैंने इसको हैंड बीटर से ही फेंटती रही इसको मैं, और काफ़ी टाइम लगा था, 8-10 मिनट लग गए थे। उसके बाद जब मैंने पानी में डाला ना तो वो बिल्कुल उसी कंडीशन में रही, उसी शक्ल में रही जिसमें मैंने डाला था। अच्छा, ये जो है ये सूजी का है, ये सूजी के अंदर कलर डाल लें, क्योंकि सूजी वाइट होती है ना, तो इसके अंदर थोड़ा सा कलर डाल दें। यहाँ पे मैंने एक बड़ी गलती करी थी, ये मुझे हमदान जो है ना बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, कभी कोई चीज़ उठा रहा है, कभी कोई चीज़ उठा रहा है, कभी कुछ डाल रहा है इसके अंदर। तो मैं ना बहुत पकाते में अगर कोई भी ज़रा सा भी डिस्टर्ब करता है ना तो मेरे से नहीं होता ये काम। तो इसके अंदर सिर्फ मैंने खाली ऑयल डाला था और कलर डाला था, और इसको मैं जब फेंट रही थी तो वो फिट नहीं रहा था क्योंकि दानेदार था वो। इसको पहले मुझे ग्राइंड करना था, इसको पहले करना था, लेकिन मैंने ना इसकी गड़बड़ में, हमदान की गड़बड़ में ना अभी भूल गई और उसी के अंदर कलर भी डाल दिया और पानी भी डाल दिया, लेकिन ख़राब नहीं हुआ वो, मैंने बाद में उसको ग्राइंड कर लिया। तो देखें ये इस कंडीशन में, तो ये इस तरह आ जाता है, ये इसका बहुत ज़बरदस्त बनते हैं इसके सूजी के जो होते हैं बूंदियाँ। तो आप लोग क्या करना, मेरी तरह गलती नहीं करना, पहले इसका पाउडर को ग्राइंड कर लेना अच्छी तरह से, जब वो बारीक हो जाए फिर उसके अंदर पानी और वो कलर डाल देना। उसके अंदर डालने के बाद फिर आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त बनेगी। अच्छा, ये तो सभी के घर में होता है ना,
ये छन्नी जो होती है कपगिर नुमा जो छन्नी होती है या दूसरे स्टाइल की होती है, बहुत तरह की होती हैं, हर घर में होती हैं। तो मैं आपको एक बड़े वाला भी बताऊंगी, उससे भी बना के दिखाऊंगी। तो यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो मैंने गलती करी है वो आप लोग नहीं करिएगा। इसमें बस इतना ही डालिएगा जितनी कढ़ाई के अंदर आ जाए। देखिए, मैं आपके साथ ना अपनी गलतियाँ भी शेयर कर लेती हूँ और मैं इसको वीडियो से ना काटती नहीं हूँ, ताकि जब आप लोग बनाएं तो केयरफुल बनाएं। अच्छा देखें, ये एक ही स्पून इसके लिए काफ़ी था। अभी जितनी बीच में जगह बची है ना, मैंने इतनी सी जगह में जब डाला है ना, तो ये सब ज्वाइंट हो गए, ये सब मिल गए, क्योंकि उनको जगह नहीं मिली बनाने के लिए। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, अपनी गलतियाँ बताती हूँ, ताकि जब आप लोग बनाएं तो उसको बहुत केयरफुल होकर बनाएं। देखिए, ये बीच में सब ये ज्वाइंट हुए हैं, और इसको मैंने काफ़ी मतलब ये चमचे मार मार के उसको सही तो कर लिया, वो अलग भी हो गए वो। लेकिन क्या होगा कि टाइम तो मेरा बहुत ज़्यादा इसके अंदर लगा ना मेरा, और मुझे परेशानी भी हुई बहुत, मतलब मैं डिसहार्ड हो गई एकदम देखते के साथ ही ना कि अल्लाह ये क्या हो गया ये इतना सारा। तो इसलिए फिर मैंने कहा था, मैंने कहा नहीं मैं काटूंगी नहीं, मैं आप लोगों को भी बताऊंगी कि आप लोग ये गलती मत करिएगा। सिर्फ एक ही स्पून डालिएगा जो कढ़ाई में फैल जाए, और वो जब वो अलग अलग होंगी ना तो बहुत अच्छी बनेंगी। थोड़ी सी जगह में डालेंगे हम और फिर बार बार डालते ही रहेंगे उसको, तो वो बन तो जाएंगी, लेकिन क्या होगा, वो सब एक तरफ ज्वाइंट हो जाएंगी और वो ख़राब हो जाएंगी फिर वो। तो अब ये जो मैं ये डाल रही हूँ ना, अब ये बेटी ने कहा था मम्मा इतनी गोल गोल नहीं बनाए, थोड़ी सी ये बाज़ार वाली जो होती है ना थोड़ी लंबी होती हैं। तो मैंने उसके अंदर ना 1 टेबल स्पून पानी डाल दिया, और डाल दिया ताकि वो पतली हो जाए वो। अच्छा, जब वो पतली हो गई ना, तो वो अब ये लंबी लंबी शक्ल की निकल रही हैं, ये थोड़ी सी लंबी हो गई ये। तो बस इसको भी इतनी ही डालेंगे जितनी ये हो गई है। तो अब इसके अंदर मैंने नहीं करी, एक दफ़ा गलती हो गई, दोबारा मैं नहीं करती फिर वो। अच्छा, अब ये जो है ये सूजी के हैं, ये रवा जिसको बोलते हैं ना वो हैं। इसके अंदर भी मैंने क्या करा था, मतलब पूरा डाल रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि पूरे जल्दी से बन जाएंगे। तो वो तो एक साथ तो नहीं बनेंगे ना, हमारा इतना बड़ा वो हलवाइयों वाली कढ़ाई थोड़ी थी, घर की कढ़ाई है ना छोटी सी। फिर भी मैंने ना इसको थोड़ा सा ऊपर से उठा लिया, मैंने जो बच गए थे ना वो मैंने हटा दिया, मैंने कहा दोबारा बनाऊंगी। और ये जो थे ना ये सारे अलग अलग थे, बहुत ज़बरदस्त थे और बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी थे। तो ये देखें बहुत अच्छे बने थे ये वाले। तो आप लोग है ना, अगर बेसन नहीं लाइक करते, रमज़ान में ज़्यादा बेसन इस्तेमाल नहीं करते, तो इसकी सूजी के बनाए बहुत ज़बरदस्त बनेंगे और बहुत इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, मैंने ये भी बता दिया आप लोगों को। अब ये सेव करने का तरीका भी मैंने बता दिया। इसको कोई फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको कबर्ड में ही रख दें, किचन में ही रख दें। अच्छा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग के अंदर मैं आपको इसकी दही बूंदी बना के बताऊंगी और टेस्ट भी दिखाऊंगी कि किस तरह का बना है। अब बस दुआ करें कि जल्द से जल्द मैं बना सकूं नेक्स्ट व्लॉग। अच्छा, यहीं तक का मेरा व्लॉग था, और अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग बनाइएगा ज़रूर और मुझे लाइक करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सही है, अल्लाह हाफिज़।